इस सीमेंट में होता क्या चीज है, ठीक है, सीमेंट में क्या क्या होता है। तो देखिए इसका सबसे पहले अगर पूछा जाए तो खोजकर्ता पूछा जाता है कि सीमेंट का खोज किसने किया था, यानी पहली बार सीमेंट बनाया कौन था, ठीक है। तो वो था जोसेफ एस्पार्डिन। कौन था? जोसेफ एस्पार्डिन। और ये जो नाम रखा था ना, नाम जो रखा था, तो नाम रखा गया था सीमेंट को, सबसे पहले बोला गया था पोर्टलैंड सीमेंट। इसको नाम क्या रखा गया था? पोर्टलैंड सीमेंट रखा था स्टार्टिंग में नाम, ठीक है। यानी पहली बार जो वो सीमेंट बनाया था तो सीमेंट का नाम रखा था पोर्टलैंड सीमेंट। और कौन खोज किया था? जोसेफ एस्पार्डिन ने खोज किया था, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद देखिए, अब बोलिएगा सीमेंट में सर होता क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज मिला रहता है। तो देखिए एक रहता है CaO, जो अभी अभी बोले सीमेंट बनाने में यूज होता है। दूसरा होता है आपके पास Al2O3, और इसका नाम अभी बताएंगे, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तीसरा होता है MgO, चौथा होता है SiO2, पांचवा होता है Fe2O3। ये सारा चीज को मिलाने के बाद आपका बनता है क्या चीज? सीमेंट। और इसके बाद ऊपर से मिलाया जाता है जिप्सम। ऊपर से बाद में जिप्सम मिलाते हैं। तो जिप्सम का यूज क्या होता है कि सीमेंट को जल्दी जमने नहीं देगा, नहीं तो पानी मिलाए पता चलेगा छत ढलैया कर रहे हैं तो ऊपर ले जाते रास्ते में जम गया, ठीक है। तो इसलिए उसको जल्दी जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हाँ, ये सब मिला करके बनाया जाता है। अब ये जो फॉर्मूला है Al2O3, इसको बोलते हैं एलुमिना। इसको क्या बोलते हैं? एलुमिना, ठीक। और ये SiO2 जो है, ये सूत्र है किसका? तब बालू का। इसी को बोला जाता है सिलिका। इसी को क्या बोला जाता है? सिलिका बोला जाता है। और ये जो सूत्र हुआ, हाँ, उस बालू तो पूरा का पूरा हो गया, वो बालू में जो चमकता वो तो सिलिकन हो गया एक तरह से, ठीक है। तो Fe2O3 जो हो गया, इसको बोला जाता है फेरस ऑक्साइड। इसको क्या बोला जाता है? फेरस ऑक्साइड, ठीक। और इसके बारे में तो जान ही गए, कैल्शियम ऑक्साइड है। और ये क्या हो जाएगा? तब मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये आपको लिखिए पहले, उसके बाद परसेंटेज भी यहाँ जरूर। अब देखिए परसेंटेज इसका याद रखिएगा, परसेंटेज पूछा जाता है। हाँ, अभी मिटा नहीं रहे हैं। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये आपका रहेगा या तो ऑप्शन 50 से 60% होगा, ये लिखा रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा तब जाके क्या लिखेगा? 60 से 70%, ठीक है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो सीमेंट बनाने में यूज करते हैं तो उसमें कितना परसेंट होगा? 50 से 60% ऑप्शन में देगा, नहीं तो 60 से 70%, ठीक। उसके बाद एलुमिना का जो यूज होता है, ये होता है कितना? 8 से 10% होता है। उसके बाद सिलिका का जो यूज होगा, ये होता है 5 से 10%। और बाकी जो ये दोनों बच गया आपका, ये दोनों, तो ये आपका मान लीजिए 4 से 8% रहता है, ठीक है। और ये दोनों अशुद्धि के रूप में रहता है, अशुद्धि के रूप में, ठीक है। ये परसेंटेज ध्यान में रखना है। अब यहाँ के बाद देखिए एक बात और आता है, क्या चीज? कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये जो है, अगर ये 50% से कम रहेगा, अगर ये 50% से कम रहेगा तब क्या होगा? अगर ये 50% से कम होगा तब क्या होगा? और 50% से ज्यादा होगा तब क्या होगा? ये कंडीशन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड अगर 50% से कम होगा सीमेंट में, तो घर बनाने के बाद क्या होगा? घर में मजबूती नहीं आएगा, बहुत कमजोर घर बनेगा, जल्दी से टूट जाएगा। और अगर 50% से ज्यादा, 50 कहते 70, 50 नहीं 70%, अगर 70% से ज्यादा होगा, अगर 70% से ज्यादा कर देगा तो घर तो मजबूत बनेगा,
लेकिन घर में दरार आ जाएगा। बहुत सारा घर देखते होंगे कि नया नया बनाए और थोड़ा दिन बाद हुआ, 1 महीना 2 महीना, देखते हैं दीवार सब में दरार पड़ गया। तो दरार पड़ने का मतलब है कि उस सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड का मात्रा 70% से ज्यादा है। तो 70% से ज्यादा कर देंगे तो घर में दरार आएगा। क्या चीज आएगा? घर में दरार आ जाएगा। ठीक है। अब 50% के कम कर देंगे तो कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से एल्यूमिना का भी फॉर्मूला पूछा जाता है कि बताइए एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3। बालू का भी सूत्र पूछा जाता है। बालू का सूत्र क्या होता है? SiO2। बालू को क्या कहा जाता है? सिलिका। या उसी को फॉर्मूला से भी नाम पूछ देगा। SiO2 का मतलब क्या हुआ? सिलिकॉन ऑक्साइड। SiO2 का मतलब क्या हुआ? सिलिकॉन ऑक्साइड। तो ये भी पूछा जाता है। तब बेस भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तब एसिड का बचेगा, तो एसिड कल कंप्लीट हो जाएगा। इसको डेली डेली पढ़िएगा तब याद होगा। ठीक है, बोल बोल के पढ़िएगा ना, याद हो जाएगा जल्दी से। अब देखिए लास्ट आ जाइए बेस में। तो लास्ट आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2। ठीक है। अब इसको एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि जब इसको पानी में मिलाइएगा ना, तब पानी एकदम दूध के जैसा वाइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका भी यूज जो होता है प्रति अम्ल के रूप में होता है। प्रति अम्ल को बोलते हैं एंटा एसिड। ठीक है। और एंटा एसिड का मतलब क्या हुआ? जैसे आप इनो ले लिए, फिर एक डाइजीन दवाई खाते हैं, गैस होने पर डाइजीन खाते हैं, चॉकलेट के जैसा रहता है, चुपचाप लेके मुंह में चबाते रहिए, चाटते रहिए, ऑरेंज कलर का होता है, गोल गोल। तो वो दवाई बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये भी लिख लीजिए। और इसका पीएच मान भी याद रखिएगा कि पीएच मान कितना होता है इसका? तो 10.5। ठीक है, 10.5 होता है।